यूरोप जाने की कोशिश में एक और कश्ती हादसा। लीबिया के मरसा डेला की बंदरगाह के करीब कश्ती उलट गई। पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारतखाने की टीम मकामी हुक्काम की मुआवनत के लिए जाविया अस्पताल रवाना हो गई। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस कौन होंगे? तमाम नजरें अदालत उस्मा पर लग गईं। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। फारूक नाइक को ताला खोलकर अहाता अदालत में आने की इजाजत दी गई। पीटीआई सेनेटर बैरिस्टर अली जफर भी इजलास में शरीक। बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद कहा, हाई कोर्ट में सीनियरिटी के फैसले तक कुछ नहीं हो सकता। जुडिशल कमीशन इजलास के मौके पर वकला का एहतजाज। बड़ी तादाद में वकला रेड जोन में दाखिल। पुलिस की पकड़ धकड़ डी चौक की जानिब बढ़ने लगे। मुनीर मलिक का कहना है कि जुडिशल कमीशन को बावर कराना है कि इंसाफ का कत्ल हो रहा है। वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने जुडिशल कमीशन इजलास की हिमायत कर दी। मुतल्लिका जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुतल्लिका वज़ारत दाखिला, इत्तलात व नशरियात और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है, वो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अभी भी नेगोशिएशंस में है। कानून कोई भी परमानेंस नहीं होती उसकी, ये पार्लियामान का इख्तियार है कि उसमें तब्दीलियाँ आती रहें। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का पैका कानून पर नजर सानी का इंदिया। कहते हैं, वजारत दाखिला और इत्तलात स्टेक होल्डर से राबते में हैं। किसी बात पर मुत्तफिक हुए तो कानून को दोबारा देखा जा सकता है। मुतनाज़ा तरमीम के खिलाफ कानूनी जंग में पेशरफ। लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने फरीक़ैन से जवाब मांग लिया। सदर आसिफ जरदारी का पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन पहुंच का दौरा। तुर्किया में मुख्तसर क़याम के दौरान सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुलाकात की। गाज़ा की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। तुर्क सदर का रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा मुतवक्किल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुत्तहदा अरब अमारात पर रवाना। आज अमारात के सदर से मुलाकात होगी। कल श्रीलंका के सदर से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब भी करेंगे। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास आज शाम 5 बजे होगा। सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल और इनकम टैक्स तरमीमी बिल समेत मुख्तलिफ बिल पेश किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। हुकूमत को डिरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। नवाज शरीफ के अरकान ने पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, अल्लाह करे हम फिर टेक ऑफ कर सकें। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, हम सब नवाज शरीफ के सिपाही हैं। सिंध में ज़राई टैक्स 15% से बढ़ाकर 45% कर दिया गया। 3 गुना इजाफा बड़ा बोझ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फ्रांस के सफीर से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी अंदरूनी मामला नहीं, बैरूनी साजिश है। फ्रेंच कंपनीज को वाटर डिसैलिनेशन में सरमायाकारी की दावत दे दी। जजों से मुतालिक बानी पीटीआई के इल्जामात गुमराह कुन हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, आईनी तरमीम जमहूरी अमल से गुजरती है। बानी के इल्जामात एहतसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने की मुहिम का हिस्सा हैं। पीटीआई में इख्तलाफात पर शौकत यूसुफजई भी रंजीदा। कहते हैं, पार्टी में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। बानी पीटीआई जेल में है, हम बाहर बैठकर ओहदा खेल रहे हैं। लाहौर में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी डंपर से टकरा गई। लड़की और लड़का जा बहक। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर डंपर को मेन रोड पर खड़ा करके सो गया था। रास्ताबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली को क्रॉस करते हुए मुसाफिर बस उलट गई। 3 मुसाफिर जा बहक, 9 जख्मी हो गए। मसूम में हल्की बारिश में फिसलकर कार उलट गई। 2 सगे भाई जा बहक। हवाई फायरिंग के शौक ने नन्ही परी की जान ले ली। कराची के इलाके लियारी मूसा लेन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से बच्ची जान बहक। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके कोरंगी में घर के अंदर आग लग गई। खातून झुलस कर जा बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल बर्न स्पॉट मुंतकिल। Committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it, making people comfortable and safe.
इस्लामी दुनिया और अहले फ़लस्तीन का रद्दअमल नज़रअंदाज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को खरीदने और मिल्कियत बनाने का बयान दोहरा दिया। कहते हैं फ़लस्तीनियों को आबाद करने के एवज मशरिक़ वस्ता के ममालिक को गाजा में ज़मीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है। सऊदी वली अहद और मिस्र के सदर से बात की जा सकती है। किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो गजा के लोगों को आबाई ज़मीन से बेदखल कर सके। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ऐलान, कहा फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने की साजिश नाकाम बना देंगे। हमास का कहना है फ़लस्तीन को रियल एस्टेट की जहनीत से देखना नाकामी का बाइस बनेगा। पाकिस्तान और ईरान भी अमरीका की तजवीज़ को मुस्तरद कर चुके हैं। मुल्क भर में मौसम सर्द और मतला जुज़वी बरानूद। कश्मीर, गिलगित, चित्राल, देर, स्वात, शांगला, कोयटा, ज़ियारत और पशीन में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। रावलपिंडी और जहलम में हल्की बारिश। मरी गलियात और गिरदोनवा में हल्की बर्फबारी का इम्कान। नवी कसीरुल कौमी बहरी अमन मश्क का चौथा रोज। मनोड़ा में दहशतगर्दी से निपटने की अमली मश्कें जारी। पाक बहरिया के हवाबाजों का प्रोफेशनल महारत का मुजाहिरा। जंग बंदी के बावजूद इजराइल की बर्बरियत जारी। गाजा में फायरिंग करके 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 48,179 हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में भी हमला फलस्तीनी खातून को शहीद कर दिया। आलमी तजारती जंग में पहली गोली चल गई। चीन की जानिब से अमरीका पर टैरिफ का इत्तलाक। अमरीकी कोयले और गैस पर 15% टैरिफ आयद। अमरीकी खाम तेल, ज़रूरी मशीनरी, कारों पर 10% टैरिफ नाफिज। अमरीका ने चीनी मसनूआत पर 10% टैरिफ लगाया था। अमेरिका ने खलीज मैक्सिको का नाम खलीज अमरीका रख दिया। सदर ट्रंप ने दौरान परवास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तैयारे में ऐलान हुआ कि आज हम पहली बार खलीज अमरीका पर परवास कर रहे हैं।